बयान देखे जाते हैं, तमाम तरीके के नेताओं के चेहरे देखे जाते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जो अपने बयानों के लिए, जनता की बातों के लिए, और या कहें कि बिंद क्षेत्र की मांग के लिए हमेशा जाना जाता रहा है। और शायद यही कारण है कि मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी जो है उन्हें लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ हैं शख्स। सर, सबसे पहले तो ये कि क्या कारण है कि बयानों के लिए आप जाने जाते हैं? क्या कारण है कि अपने क्षेत्र की बात करने के लिए आपको ये कहा जाता है कि आप पार्टी से ही सहमत नहीं है? तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। लगता क्या है आपको, क्या विधायक जनता के विधायक हैं या आपको ठीक लगता है? लेकिन मैहर के लोगों ने मुझे समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया। मैं कोई दल से पैदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मुझे बनाई, मैं कांग्रेस बनाई, मुझे समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि बना और लोगों को मुझे आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। और मैहर के लोग कभी मुझसे सवाल नहीं किए कि मैं किस दल में कब कहाँ क्या जा रहा हूँ। और मुझे ये विश्वास था कि यदि मेरे कर्म सही होंगे तो लोग मेरे साथ रहेंगे। तो मैहर के हित में जब जो समय आया, मैं मैहर के हित में फैसले लिया कि मैहर का विकास होना चाहिए, मैहर का कल्याण होना चाहिए, क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो इसलिए मैं जो मुझे मैहर के विकास में अच्छा लगता है वो फैसला कर लेता हूँ। जैसे पहली बार जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने थे तब मैं समाजवादी पार्टी से 3 विधायक बना। 5 में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो उनको चुनाव लड़ना था। तो शिवराज जी को मैं व्यक्तिगत जाके मैं ऑफर दिया था कि आप मेरे मैहर चुनाव लड़ जाओ। मैहर चुनाव लड़ोगे तो एक तो देश में मैसेज आएगा कि आप अन्य दलों में भी लोकप्रिय हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी का एक एमएलए आपके लिए सीट छोड़ दिया। तो बोले आप भाजपा में आओगे? तो बोला, मैं कहा नहीं, भाजपा में नहीं आऊँगा, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा और आपको अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। तो बोले आपको फायदा क्या मिलेगा? तो बोला कि मैहर को मैं मुख्यमंत्री दे दूंगा और मैहर का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो मैहर सतना बिंद प्रदेश का विकास हो जाएगा। तो कोई 1-8 साल के अंदर विधायक बने और इस तरह विधायक पद जैसे कुर्सी को कोई पंची सरपंची नहीं छोड़ता। तो ये ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, ये शिवराज जी भी सुनेंगे, वो खुद भी स्वीकार कर चुके मेरे मैहर में 3-3, 4-4 बार क्या नारायण त्रिपाठी ने मुझे ज्ञापन दिया था। तो मैं तो तब भी मैहर के विकास के लिए जब मुख्यमंत्री देने को तय कर लिया था, जब मैं उस दौरान तय कर लिया, तो ये मेरे मन में सिर्फ एक प्लान है कि जहां हम निर्वाचित हो रहे हैं, जो लोग हमें चुन के भेज रहे हैं, एक तरह से समाजवादी पार्टी यानी निर्दलीय, तो लोगों को कहीं कहीं ये विश्वास और भरोसा है कि नारायण त्रिपाठी कुछ बेहतर करेगा। तो उसी बेहतर करने में जब मुझे ठीक लगता है तो क्षेत्र के फैसले करता रहता हूँ। ये बिंद क्षेत्र की मांग क्या है? बिंद प्रदेश क्यों अलग बने? क्या कारण है? किस तरीके के आपका प्रश्न है? ये है क्या? देखिए, बिंद प्रदेश तो होते ही था। बिंद प्रदेश का 1956 में विलय किया गया था। इस शर्त में विलय किया गया था कि रीवा को राजधानी का दर्जा दिया जाएगा और बिंद प्रदेश के जो टैक्स आएंगे उन टैक्सों को बिंद के विकास में खर्चा किया जाएगा। बिंद में स्टेट की प्रमुख इकाइयां जो हैं वो बिंद में रहेंगी, पर उसके बाद न बिंद का विकास हो पाया, न बिंद का टैक्स। आज भी हम लोग डीएफ फंड के लिए जूझते रहते, संघर्ष करते रहते। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि भाई डीएफ का फंड हमको हमारे क्षेत्र के लिए दे दीजिए, जिससे कहीं गाँव के काम हो सके। गाँव के काम नहीं हो पा रहे। तो इन तमाम चीजों को लेकर वहाँ यदि हमें बच्चों को पढ़ाना है तो कोई आईएम नहीं, आईआईटी नहीं, कोई अच्छे कॉलेज नहीं, कोई अच्छी स्कूल नहीं। हमें दवाई कराना है तो कोई अच्छे अस्पताल नहीं। हमें दवाई कराना हो तो नागपुर जाना पड़ता है, ग्वालियर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना है तो भोपाल जाना पड़ेगा, इंदौर जाना पड़ेगा, ग्वालियर जाना पड़ेगा। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, सड़कों का हाल भी हाल है। आज भी सिंगरौली हिंदुस्तान को ऊर्जा बिजली देने वाला क्षेत्र है। 7 पावर प्लांट बैठे हैं, भरा पड़ा है वहां कोयला। सब चीज होने के बाद भी सिंगरौली यदि हम जा रहे हैं तो सीधी से आगे नदी में पुल पड़ता है जो मुंडा पुल है। एक गाड़ी निकलती है तो आधा घंटा सामने वाले को इंतजार करना पड़ता है कि जब ये गाड़ी निकल जाए तो दूसरी गाड़ी घुसे। तो जब ये सब चीजें हुई, लोग आज समझने लगे कि हमारी उपेक्षा हुई है, हमारा विकास नहीं हुआ। तो जो बिंद था उस बिंद के पुनर्निर्माण की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा बिंद था
और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि छोटे राज्य बने, राज्य का विकास हो। अटल ने राज्य का विकास हो, अटल जी का एजेंडा था 3 स्टेट बने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और तीनों का विकास हुआ। अभी फिर स्टेट बनने वाले हैं। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे साथ जो धोखा करके, छल कपट करके जो हमारा विलय कर दिया गया है, उन शर्तों को माना नहीं गया, तो हमें हमारा बिंदु वापस कर दिया जाए, बिंदु का पुनर्निर्माण कर दिया। बिंदु सक्षम है, समृद्ध है, सब चीजें हैं, सीमेंट कारखाने उद्योग है, सीमेंट के का रॉ मटेरियल है, हमारे यहाँ कोयला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, ऊर्जा के मामले में सिंगरौली है, तो रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट है जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है। हमारे यहाँ टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक नगरी है, माँ शारदा का धाम है, ओरछा राम राजा का धाम है। चित्रकूट वो स्थान है, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, राजा दशरथ सिंह जी के यहाँ। जब चित्रकूट आए तो तमाम धर्म की स्थापना की, साधु संतों की रक्षा की, वहां तपस्या की, ऋषि मुनियों की रक्षा की, दुष्टों का संहार किए, राक्षसों का विनाश किए। तो श्री राम जो अयोध्या के थे, चित्रकूट में तपस्या किए, तो चित्रकूट में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला गए। वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है। अयोध्या में भव्य मंदिर बनना चाहिए, और जो सतना जिला का चित्रकूट है, जो आज भी चित्रकूट के बारे में, सतना जिले मध्य प्रदेश के चित्रकूट को कोई जानते नहीं है। चित्रकूट एक नगर पंचायत क्षेत्र है। उत्तर अपनी सरकार में बदहाली की बात करेंगे तो जो है, मैं यथार्थ की बात कर रहा हूं। सरकार किसकी है इससे मेरा लेन देन नहीं है। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। मेरा देश जाति बिंद है, तो बिंद के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं। उस चित्रकूट को अयोध्या से भी ज्यादा भव्य और भव्यतम बनाने की तैयारी में हम, उसके लिए भी बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं कि हमारे चित्रकूट के साथ सतना जिला का चित्रकूट और हमारे श्री राम, जहां भगवान प्रभु श्री राम कहलाए, अयोध्या बिल्कुल क्या होना है। तो ये लाली पाप देने का लोग काम बंद करें। आदमी समझदार हो चुका, जागरूक हो चुका है। अब ये लाली पाप देने से काम नहीं चलेगा। अब तो आदमी अपना हक मांगने लगा है कि हमारा जो हक है वो हमें दे दो। जो मोदी जी कहते हैं ना, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, हमारा बिंद समृद्ध आत्मनिर्भर बिंद बन जाएगा। आगे क्या करेंगे? लड़ाई लंबी है, आगे कैसे करेंगे? कोई लड़ाई लंबी नहीं है, लड़ाई तो लंबी है ही नहीं है। कोई असंभव वाला काम है नहीं, ये संभव वाला काम है। जो था उसी की तो मांग करते हैं। हमारा बिंद जो, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे बिंद के सभी बड़े लीडर, चाहे जिस दल के लीडर हो, केदारनाथ शुक्ला भारतीय जनता पार्टी बहुत महत्वपूर्ण लीडर, सीनियर लीडर है, वो सदन में बोल चुके हैं कि बिंद हमारा हर हाल में बनना चाहिए। ईश्वर दास रोहानी जी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर, सदन की स्पीकर थे, स्वर्गीय हो गए। उन्होंने बहस किया सदन में बिंद के पुनर्निर्माण को लेकर कि बिंद के लोग दिल बड़ा कर लें, महाकौशल और सागर को अपने साथ जोड़ लें और बिंद का पुनर्निर्माण कर लें। बुंदेलखंड के जो लोग हैं, बुंदेलखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि 2000 में बिंद और बुंदेलखंड के ज्वाइंट में एक साथ ज्ञापन दिए कि बिंद का पुनर्निर्माण कराया जाए। अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी, जब सुंदर लाल तिवारी जी सदन में बिंद के पुनर्निर्माण के संबंध में बात किए, तो आडवाणी जी बोले थे कि मेरे पास प्रस्ताव पारित होकर नहीं आया था, यदि मेरे पास आ गया होता तो हम बिंद भी बना देते। तो प्रस्ताव तो सदन से पारित है, मोदी जी को उस प्रस्ताव को सिर्फ बुलाना भर है। तो महाकौशल, बिंद, बुंदेलखंड, कुछ भी इसको बना दिया जाए, पर बिंद के साथ तो धोखा ना किया जाए। बिंद को बनाना पड़ेगा। बिंद के लोग अब जागृत हो चुके हैं, जागरूक हो गए। अभी तक लोग जानते नहीं थे कि हमारे साथ धोखा क्या हुआ, छल क्या हुआ, कपट क्या हुआ, गड़बड़ी कहाँ होगी। अब लोग जानने लगे हैं। ये मुद्दा जब चला, हमारे बिंद में कई संगठन काम कर रहे हैं बिंद के पुनर्निर्माण को लेकर। हम उन सबको धन्यवाद देते, बधाई देती। यदि वो लोग काम न करते होते तो वो तो पता नहीं चलता। अब मैं भी उन्हीं के साथ आया हूँ। हम मान लीजिए इसी मुद्दे पे सरकार से रुकना मेल खाए, केंद्र से, राज्य से, तो नारायण त्रिपाठी क्या करेंगे? क्योंकि वो तो जाने ही जाते हैं जनता के लिए। नहीं, मैं तो तय कर चुका ना। मैं तो हर मंच में बोल रहा हूँ कि अब जो राजनीति है हमारी, अब बिंद के पुनर्निर्माण की है। दल की राजनीति नहीं है, दल की का चिंता नहीं है, टिकट की चिंता नहीं है, न दल न टिकट। हम तो बोलते हैं लोग जाति भूल जाए, लोग दल भूल जाए। बिंद प्रदेश कोई अपना जाति और दल मान ले। बिंद प्रदेश में हमारे यहाँ जातिवाद का बड़ा
विकट जहर घोला हुआ है। उस दौरान भी हम लगातार लोगों को जागृत कर रहे हैं और लोग जागृत भी हो रहे हैं। लोग ये कह भी रहे हैं कि बिंद की निर्माण चिंता नहीं है, न दल न टिकट। हम तो बोलते हैं कि लोग जाति भूल जाएं, लोग दल भूल जाएं। बिंद प्रदेश को ही अपना जाति और दल मान ले। बिंद प्रदेश में हमारे यहाँ जातिवाद का बड़ा विकट जहर घोला हुआ है। उस दौरान भी हम लगातार लोगों को जागृत कर रहे हैं और लोग जागृत भी हो रहे हैं। लोग ये कह भी रहे हैं कि बिंद के निर्माण में हम सब एक साथ हैं। बिंद के निर्माण में न जाति चलेगी न दल चलेगा। जितनी जो लड़ाई बनेगी वो लड़ाई लड़ेंगे और बिंद का पुनर्निर्माण करेंगे। शायद यही कारण है कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो आप नदारद रहते हैं, मीडिया में कई खबरें ऐसी आती हैं। मैं कभी भागने वाला आदमी नहीं हूँ, पलायनवादी नहीं हूँ, भागता नहीं हूँ। जो बात करेगा बिंद की पलायन वाला बिल्कुल नहीं हूँ। कोई बड़ा नेता आता होगा तो हमको पता दे के आएगा तो हम अवश्य आएंगे। हमें कोई बुलाएगा तो अवश्य आएंगे, कोई बुलाएगा नहीं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है कि अपेक्षित कौन है। अब अपेक्षित को बुलाया जाता है तो हमें तो इतना ही बताया गया भाई कि अपेक्षित को बुलाया जाता है, जो अपेक्षित है उसको बाहर कर दिया जाता है कि चलिए आप अपेक्षित नहीं है। तो बेइज्जती कराने में नहीं जाता। मुझे बुलाया जाएगा और बताया जाएगा तो हर हाल में जाऊंगा। यदि बुलाया नहीं जाएगा तो नहीं जा सकता। बिंद के लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से बिंद के लोगों से, सिर्फ बिंद के लोग सब जागृत हो चुके हैं। मेरी सिर्फ एक अपील है कि अभी स्कूल कॉलेज खुल नहीं पाए, स्कूल कॉलेज खुल जाए। हमारा युवा वर्ग है, हमारा जो छात्र है, हमारे जो व्यापारी भाई है, हमारा जो किसान है, सब लोगों से एक अपील है कि यदि हमारा बिंद बन जाए तो हम तो पूरे बिंद के एक एक आदमी को मुफ्त में बिजली दे देंगे। बिजली हमारे यहाँ से जाती है और सबसे कम दर पे दिल्ली में बिजली दी जाती है। हमारे पास सब कुछ भरा, किसान हमारा सबसे ज्यादा सक्षम मजबूत हो जाएगा, हमारे क्षेत्र का व्यापारी मजबूत हो जाएगा। हम इस बिंद को सिर्फ टूरिज्म के दम पर आत्मनिर्भर और समृद्ध बिंद बना देंगे। हमारे पास टूरिज्म की इतना स्कोप है, हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है। तो बिंद के लोगों से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग एक साथ जाति भूल जाएं, दल भूल जाएं, धर्म भूल जाएं। बिंद के पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ बिंद को जाति दल और धर्म मान लें और बिंद का पुनर्निर्माण कर लें। इसलिए कि यदि अपने बाल बच्चों को भविष्य उज्जवल चाहिए तो बिंद बनाना पड़ेगा। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से भी आग्रह करता हूं कि अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए बिंद का पुनर्निर्माण कराएं और बिंद जो है एक इस हिंदुस्तान का मॉडल बिंद बनेगा, आत्मनिर्भर समृद्ध बिंद बनेगा। इसको देखने समझने की जरूरत है। और बिंद के साथ साथ हमारे चित्रकूट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अद्भुत तपोभूमि बनाने का भी काम करें। ये लड़ाई साधु संतों के पास सही में जा रहा हूँ, सबसे प्रार्थना निवेदन करूँगा, सबको साथ में जोड़ूंगा और इस मुहिम को बड़ी तेजी से आगे लेके जाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा, हो जाएगा। हम इस बिंद को सिर्फ टूरिज्म के दम पर आत्मनिर्भर और समृद्ध बिंद बना देंगे। हमारे पास टूरिज्म की इतना स्कोप है, हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है। तो बिंद के लोगों से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग एक साथ जाति भूल जाएं, दल भूल जाएं, धर्म भूल जाएं। बिंद के पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ बिंद को जाति दल और धर्म मान लें और बिंद का पुनर्निर्माण कर लें। इसलिए कि यदि अपने बाल बच्चों को भविष्य उज्जवल चाहिए तो बिंद बनाना पड़ेगा। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से भी आग्रह करता हूं कि अटल जी के सपनों को पूरा करने के लिए बिंद का पुनर्निर्माण कराएं और बिंद जो है एक इस हिंदुस्तान का मॉडल बिंद बनेगा, आत्मनिर्भर समृद्ध बिंद बनेगा। इसको देखने समझने की जरूरत है। और बिंद के साथ साथ हमारे चित्रकूट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अद्भुत तपोभूमि बनाने का भी काम करें। ये लड़ाई साधु संतों के पास सही में जा रहा हूँ, सबसे प्रार्थना निवेदन करूँ, सबको साथ में जोड़ूंगा और इस मुहिम को बड़ी तेजी से आगे लेके जाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा। धन्यवाद आप। तो मौजूदा राजनीति में इस तरह के जो भी विषय हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इतने बेबाक तरीके से दल और पार्टी तमाम जो व्यवस्थाएं चल रही है उससे ऊपर उठकर एक विधायक बात कर रहा है अपने क्षेत्र के विकास की और उस विकास के भी उन मुद्दों की जिससे जनता को सीधा फायदा हो। ग्राउंड जीरो से अनुजन।